लाइक इफ यू आर वर्किंग आउटसाइड, वी आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, कम सैलरी में बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा सफ़र करती है और वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं मिलता। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? किसान ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हरदोई जिला के। हाँ ਵੋਟ ਦੋਗੇ? हाँ बिल्कुल देंगे। ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ? हम जो होएगा वो हम करेंगे, वोट देंगे। हमारा यहाँ का सब कुछ है। ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ? हाँ हाँ उम्मीद है, मैं दूंगी वीआईपी को वोट। हाँ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? क्या उम्मीद करूँगी जी, यही काम करके अपना गुजारा करती हूँ और क्या, यही उम्मीद है। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? कुल बहुत कम, 6-7 हज़ार। ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ नहीं ਹੈ? बचाया, कुछ भी नहीं दीदी बचता। किराया दे दो, पेट चला लो। हाँ। और आसो मैंने पोती की शादी की थी तो बीवियों से कर्जा काढ़ लिया तो शादी करी। हाँ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? नहीं कुछ नहीं, कोई दे क्या सुविधा लो जब कोई अपना। अब जैसे हम हियाँ हैं, आप कहोगे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे सरकार तरफ से, तो कोई दीदी करते ही नहीं। मैंने कहा था अपनी बीवी से कि प्रेमलता से कुछ दिवा दो, कहती वो कुछ नहीं देंगे। फिर क्या? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ? नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने बनवाओ ही नहीं दी। वो कहते हैं राशन कार्ड, ये बीबी जो बैठी है नीता बीबी, तो ये कहती थी मैं राशन बनवा दूंगी। 7-8 महीने गई नहीं, मेरा आधार कार्ड ले लिया था, कुछ भी नहीं है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ? नहीं 1 रुपया नहीं आवा कभी। वो लोग तो बोलते हैं हमारे मावा हमरे में नहीं हुआ, हम क्यों झूठ बोले। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि वो पूरे क्यों नहीं हो पाते? तो दीदी वो पूरे ही नहीं करते हैं, अपना काम निकाल लिए चले गए, फिर तो पूछते नहीं कहाँ कौन है, कौन हम हैं कौन तुम हो, कोई पूछता नहीं है। हाँ ना जी ना, कभी नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मंजू, क्योंकि मैं देखो वोट तो मैं दे ही दूंगी कि सब दिन मैंने दिया है। जो यही सरकार जो दे तो हम लोग क्यों इधर काम करें? जो अब कोठियों से जो हम काम कर रहे हैं ना, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा बचता कुछ भी नहीं है। अगर हमारा बचे तो हम आराम से अपने घर पे रह सकते हैं, बचता हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसे हम कमा खा रहे हैं। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? खर्चा हमारा कि बस थोड़ा बहुत 4-5 हज़ार, हम 6-7 हज़ार कमा लेते हैं, वही किराया देते हैं, वही बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारा बचता कुछ भी नहीं है बस। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? नहीं दीदी,
ये नहीं लगता है। हमारे अकाउंट भी खुले हैं, सब कुछ है। कोई सारे लोग कहते हैं मोदी डालता है, हमारे खाते पे कुछ भी नहीं आता। जो हम थोड़ा बहुत कमाते हैं, थोड़ा बहुत डालने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत डाल देते हैं, बाकी मोदी कभी नहीं डालता। किन्ने सवेरे किन्ने बजे आ जाते हो ते शाम ਨੂੰ? सुबह हम 7:30 आते हैं और 4-5 बजे घर जाते हैं। पीजीओ का हम काम करते हैं, लड़कियों वाले पीजीओ। अब हम दोबारा का काम करने जा रहे हैं। घर सवेरे किन्ने बजे उठते हो, खाना वगैरह किन्ने बजे? हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। घर वाला मजदूर काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं, वो जाते हैं, उनका टिफिन पैक करती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के बाद हम भी निकलते हैं घर से। बस 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? नहीं, किचन दे बीच कुछ भी नहीं। जो कमा लेते हैं वो राशन उसन भरा लेते हैं, तो हर महीने में तो राशन भराना ही होता है ना दीदी। ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ हाँ, थोड़ा सा कट करना है। हाँ बस। ਤੇ ਰੇਟ ना वो हमारे पास दीदी छोटा वाला है सिलेंडर में, कह रहे थे मोदी कि डालेंगे पैसे, पर वो डालते नहीं है। ये तो मेरे को फ्री में मिला था गांव में, जो यूपी में थी, मोदी ने फ्री में दिया हुआ था, तो उसका हम घर में भराते हैं, पर कहते पैसे आते हैं पर आते नहीं है हमारे खाते पे। चेक करते हैं पर आते नहीं है। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? नहीं करना चाहिए। जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो हमको भी महिला को करना चाहिए ना। महिला जो करोगे तो महिला भी आगे बढ़ेगी। जब अब महिला इनको करोगे नहीं तो महिला कहाँ से बढ़ेगी, है ना। वोट तो हम सबको दे देंगे, जिसको बोलोगे उसको दे देंगे, पर हम तो हर हालत में देते ही हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰੀ ਦੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਲਾਕੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? सी पता क्या एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज ऑल द पार्टीज करती हैं, है ना, बट हम लोग को भी जाके when they give you the manifesto and they say कि हम ये करेंगे, हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए ना उन चीज़ों में जिनकी उन्होंने हमें वो व्हाट यू कॉल द जिनके उन्हें वादे किए थे, है ना जी। पर अगर हम ही नहीं लेंगे इंटरेस्ट तो पार्टीज भी थोड़ा और कामों में फंस जाती है। बट अगर हम भी इंटरेस्ट लेंगे तो आई थिंक जो भी ये वादे कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तक द पार्टी वाज इन पावर वाज डूइंग, है ना, कर रहे थे, तो आगे भी देखो अगर हम इंटरेस्ट लेंगे एंड हमारा जो हमारी जो बंदा खड़ा होगा हमारे साथ, उसको अगर हम जाके बोलेंगे कि ये चीज़ें नहीं हो रही है, आई एम श्योर होएंगे जी। बट हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे को नहीं होगा कुछ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਟ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ? हाँ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਟੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਮੰਥ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 1000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ,
ਉਹ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ 10 ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧੇ ਕਦੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਸਾਫ਼। ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ना कोई खास तो ठीक है, महंगाई तो बहुत बड़ी है। बाकी यही चाहते हैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਿਡਲਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਮੈਮ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਚਲਾਣਾ ਹੀ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। रिजर्वेशन तो शुरू से ही चलता आ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आए। बीजेपी भी देती है, देखो बीजेपी ने भी इस बार पार्लियामेंट में कितनी अच्छी रिजर्वेशन है लेडीज़ के लिए। और इस बार हमारा जो 26 जनवरी का टारगेट था वो भी नारी शक्ति के ऊपर ही था, वंदना के ऊपर ही था। कांग्रेस आया, बीजेपी, आरक्षण तो मिलता ही है रिजर्वेशन को, ताकि आने वाला टाइम और सेफ रहे लेडीज़ के लिए, वर्क प्लेस अच्छा रहे, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। वर्क प्लेस रहे बच्चे ताकि आने जाने में। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈ? देखो इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगी, थोड़ा बहुत महंगाई टाइम से तो आती ही आती है, हर चीज़ के रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। इसमें ये नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। घर मैनेज ठीक है तो हाँ, महंगाई बढ़ी तो इनकम सोर्स भी बढ़ता है। 10 साल अकॉर्डिंगली देखो एवरीथिंग बढ़ती है टाइम के साथ, तो अकॉर्डिंगली हाँ मैनेज हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਮਨ ਵੀ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और घर को और दोनों को अच्छे से देखते हैं तो सब अच्छे से मैनेज हो जाता है। समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन देखो जैसे सोर्स ऑफ इनकम अगर बढ़ा है तो उस हिसाब से अगर हम ये कहें कि महंगाई बिल्कुल नहीं है तो महंगाई बढ़ी है, लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाता है, कोई उसमें ऐसी कोई वो नहीं आ रही है। बट हम ये चाहते हैं कि जैसे अब हमारे कैंडिडेट हैं, जैसे लोकल जो हैं तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, है ना, कि जैसे उससे पहले वाले हमारे जैसे पुराने कैंडिडेट थे तो वो जैसे किरण खेर वगैरह, तो फिर वो उसमें उतना वो बाहर रहते थे तो उतना नहीं देते थे। लेकिन अगर अब हमें ये उम्मीद है कि इस बार अगर हमारे यहाँ से ही चंडीगढ़ से ही लोकल जो खड़े हैं तो इस चीज़ के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे से वो कर पाएंगे। इस बार की हमारी प्रायोरिटी यही थी कि हमारे लोकल कैंडिडेट मिले, ताकि वो हमारे यहाँ की हर समस्या को समझ सकें और वो सब कुछ कर सकें। ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀਜ਼? ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੋ ਮੈਮ? ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਮ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈ ਪਾਏ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧੀ सुकन्या समृद्धि योजना है, हम सुनते हैं ना, तो वो सब वो है फैसिलिटीज सरकार अपनी तरफ तो सब कुछ दे रही है, बट फिर वही लगता है कि चलो ਉਹਦਾ फायदा कौन कौन ले रहा है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ है ना, कि कितना ਤੁਸੀਂ अवेयर हो उन सारी योजनाओं पीछे, तो फिर ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो आने वाले टाइम ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏਗਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ 50% ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੇ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਜੌਬਸ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾएं ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नारी है तो वोटिंग तो सिस्टम जैसे जितने जेंट्स जाएंगे उतनी नारी जाएगी, तब हाँ तभी वोट का वो पूरा रेशो बनेगा। लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज कर दी हैं? बिल्कुल करती हैं, बहुत करती है। हमारी तो बीजेपी पार्टी हमें बहुत रिकॉग्नाइज कर रही है। हमारा मंडल बहुत आगे जा रहा है, अनीता जोशी जी मंडल प्रधान है, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत कट किया है सबको। ठीक है मैम की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਸੁਨੇਜਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, GST ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੋਜਨਾएं बहुत आई हैं, उज्ज्वला योजना, अपना आयुष्मान, ये सारी जो है लेडीज गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं, आई डोंट टेक। आई थिंक इट इज़ बेटर अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस दे डू टेक। ते बाकी अगर वो देंगे, मिडल मैन विच थोड़ी जी ये दिक्कत है कि मिडल मैन नहीं इन्हों अवेल करता ज़्यादा है। बट यस, पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई तो आने वाले साल च आई थिंक होर होएगी। जे पॉवर्टी लाइन डिक्रीज़ हो जाती है तो अपने आप जो देश है विकसित होएगा। बजट कितना कि ज़्यादा घर की गल करें, क्योंकि घर भी तुसी खाना भी बनाते हो है ना, एवरीथिंग मैनेज करते हो, कितनी बचत हो पाती है? महंगाई तो देखो टाइम दे नाल वधदी है, बट नाल हाँ टाइम दे नाल महंगाई वधी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो गया है, पेइंग भी हाई हुई है, तो इनकम के नाल नाल खर्चे भी वधे। तो सरकार उम्मीद करते और अच्छी स्कीमां लियाएगी। वैसे उन्होंने स्कीम दी है 5 लाख का मुफ्त राशन जो दस रहे है ना, 70+ वालियां नूं आयुष्मान कार्ड असीं फ्री 5 लाख हेल्थ दी बेनिफिट्स दे रही है सरकार। बट आगे आने वाले टाइम में वी लुक फॉरवर्ड कि बट वी आर हैप्पी कि साडा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ।
ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੌਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ना। ਹੁਣ भी रखते हो? नहीं, अब रखने की वही जरूरत ही नहीं पड़ती, बस बाकी खर्च ही हो जाता है, थोड़ा बहुत सेविंग होती है वो भी एक्स्ट्रा में लग जाता है। कोई हमने शॉपिंग कर ली या किसी को दे दिया या कहीं थोड़ा मंदिर वगैरह में दे दिया या दान पुण्य कर दिया, मतलब हमारा चल रहा है सब बढ़िया ना। जो महंगाई हो रही है वो उससे खर्चे भी ठीक निकल रहे हैं। बाकी जो सरकार होगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम तो यही कहेंगे बिजली पानी में जरूर करना चाहिए थोड़ा सा। बिजली पानी बहुत महंगा है, सबके लिए। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? सूटा ना तो कुछ सूट तो सारी तरह के देखो वैरायटी 1000 वाला भी 10,000 वो साढ़े उत्ते हैं किहड़ा की वैरायटी। सिलाई नहीं महंगी? हाँ, सिलाई जरूर महंगी हुई, सिलाई जरूर महंगी हुई है। सूटों में कोई फर्क नहीं हुआ, वही कपड़ा देखो, जितना महंगा लोगे महंगा ले लो, सस्ता लोगे सस्ता ले लो, वो तो अपने ऊपर बात है। हमने पार्टी वेयर लेने हैं वो महंगा भी ले सकते हैं, घर पहनने के लिए सस्ता भी लेते हैं 500 का 1000 का, और महंगा चाहे 5 का ले लो, 10 का ले लो, 25 का ले लो, कितना भी ले लो, वो तो अपना बजट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेलकम टू यू, है ना। हाँ जी मैम, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सरयू बसीन। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। थैंक यू। ਸਰਿਊ ਮੈਮ, ਅੱਛਾ ਸਰਿਊ ਮੈਮ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? देखो मैम, एक्सपैक्टेशनस तो इंसान दी कभी खत्म नहीं होंदियां, बहुत कुछ हो रहा है एंड वी एक्सपैक्ट कि जिस तरह हुण वक्त नाल महंगाई वध रही है, थोड़ा होए सफाई है या वट एवर इट इज़, घर च राशन च थोड़ा फर्क पवे, चीज़ां सस्तियां होण, वी एक्सपैक्ट दैट थिंग एंड होणगियां। आई होप अच्छी गवर्नमेंट आएगी, जिहड़ी भी आएगी जिसका होएगी जरूर होगा। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी मैम, जरूर मैडिकल फैसिलिटीज़, वैसे जिहड़ी भी गवर्नमेंट आती है, मैंने लगता फैसिलिटीज़ जिस तरह सरकारी डिस्पेंसरीज हैं, 13 गुरुद्वारे वालियां ने खोलिया होया। देखो ये तो साडे ते डिपेंड करदा सी कित्थे जाने हैगे, सस्ते तो सस्ते डॉक्टर्स भी हैगे, बहुत अच्छी है, फ्री दे भी हैगे, बट असी की करने कि अपने महंगे तो महंगे ते जावांगे, बट जो भी है वी कैन अफोर्ड दैट एंड वी कैन गो टू, हर चीज़ है। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सदर ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਮ ਆਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਯੰਗ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ, ਆਲ ਆਰ ਮੈਰਿਡ, ਤੇ ਨਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। कितनी मुश्किल हो गई है, मम्मियाँ तो की कुछ सीखा सीगा, वो सारा कुछ अप्लाई कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल अप्लाई तो कर रहे हैं, और सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है चंडीगढ़ में। आप देखोगे जैसे ना मेडिकल फैसिलिटीज़ भी सारे सेक्टर्स में अवेलेबल है। क्लीनिंग जैसे पहले पार्क्स की काफ़ी होती थी, बट अब मेरे को लगता है ना काफ़ी मतलब मेंटेनेंस नहीं होता है, ये चीज़ों की थोड़ी कमी आ गई। एक्सपैक्ट कर दो अपने MP तो, क्योंकि MP ने तुहाडी आवाज़ जिहड़ी चुकनी है वो संसद दे विच चुकनी है। मतलब कि हर चीज़ के लिए ना बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सबको अपना काम पता है हमको क्या करना है। तो अगर पता है कि हमको मेंटेनेंस होना चाहिए तो उसके लिए रेगुलर एक चेक्स होने चाहिए, अपने आप मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर हम पब्लिक आके बोलेगी कि ये नहीं हुआ, उनको पता है हमारा काम क्या है ना, वो चीज़ें अगर फैसिलिटीज़ अपने आप होती रहेंगी तो सारी पब्लिक ऑलरेडी वैसे ही खुश रहेगी, है ना। 5 साल ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सांसद रहे ने, संसद किरण खेर मैम 10 साल इनफैक्ट, है ना। कदे आए वोट लेने तो बाद? नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगी, बट एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए जो वर्क जिसको हमने दिया हुआ है वो उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। ये मेन है कि जिसको जो काम दिया जा रहा है वो उसको फुलफिल करे, ताकि उसका रिजल्ट सब लोगों को भी दिखे। एक जस्ट कि हमने ये MP सेलेक्ट किया है, कोई मिनिस्टर सेलेक्ट किया है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है।
लाइक चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, वहाँ के लोग भी उतने ब्यूटीफुल हैं, सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा सफाई को, क्लीनिंग को लेके ये मेन इशू है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ਫੀਮੇਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? देखिए आज के टाइम में वुमेन भी है, वो वर्किंग ही है, वर्किंग होने के साथ साथ वो अपना घर भी बहुत अच्छे से चला रही है। तो थोड़ा सा जो मेंटली प्रेशर है वो कम होना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड, वी आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है जो एक वुमेन फेस कर रही है कि कम सैलरी में बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है। दैट इज़ द मेन इशू। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल जॉब्स या स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इफ़ वी आर टेकिंग 6-7 क्लासेस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमेन। ओके, दैट्स वाई। क्या करते हैं? आई एम ऑल्सो टीचर, या दैट्स वाई। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ना रिजर्वेशंस जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया, उसकी वजह से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो एक अच्छी कॉलेज को मिलने से या वो उससे वो रह जाते हैं, ठीक है ना। आपने सभी को पता है ये चीज़ ना, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। तो इसकी वजह से इंडिया को जो एक टैलेंटेड पर्सनस हैं वो चले जाते हैं हमारे यहाँ से ना। तो वो ये जो रिजर्वेशन है अगर ये हट जाए तो उसकी वजह से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ। मैम मेरे को लगता है महिला और जेंट्स सब इक्वल हैं, सबको इक्वल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब हम वैसे प्रियोरिटी देते हैं क्योंकि पहले लड़कियों को या लेडीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, इसलिए उनको प्रियोरिटी दी जा रही है। बट सबको इक्वल मिले उसका कोई नहीं, मैं लेडीज़ और जेंट्स का रिजर्वेशन नहीं बोल रही, जो OBC और SC ST का जो रिजर्वेशन होते हैं ना, उसकी वजह से जो मतलब मेरे को टैलेंटेड होते हैं ना, जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा सफ़र करती है और वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं मिलती, और वो इसकी वजह से ना बहुत क्या बोलते हैं, डिप्रेस होते हैं उसकी वजह से बच्चे ना, जो मेरे को फील होता है। हाँ ठीक है। हाँ जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ सरकारी नौकरियों के महिलाओं को दिता जाए। मैम वो पॉइंट उनका ठीक है कि हम एक मतलब कहते हैं ना कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं कि वीमेंस को देंगे तो वीमेंस हमारी साइड हो जाएंगी, मुझे ऐसा फील होता है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वीमेंस आर बाउंड विद द फैमिलीज एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, है ना। तो उनको इतनी तो अपॉर्चुनिटी, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अपना डिसीजन ले सके और पब्लिकली अपना पॉइंट और अपना टैलेंट शो कर सके। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, जो मुझे ऐसा फील होता है। एंड सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके यहाँ पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए। मैं एक बार अपनी मेड के साथ गई थी, आई वॉज लिटरली लाइक फीलिंग लाइक क्राइंग कि इन लोगों के पास मतलब इनको एक तो नॉलेज नहीं है। मैं उनके साथ गई हूँ 3 दिन लगातार, मतलब बहुत बुरा फील हुआ मुझे कि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या फैसिलिटी हमें लेनी है, अवेयर ही नहीं है उनको। अब हमें कहते हैं मैम आप तो पढ़े लिखे, मेड्स नहीं है उनका, अगर उनको हम हेल्प नहीं दे पा रहे हैं तो वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे? हम तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घर पे ही बंद हो गए, हमें भी तो हेल्पिंग हैंड चाहिए। अब उनको अगर फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो हमें हेल्प करेंगे और हम ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो हर कोई ईजी होनी चाहिए कि कोई पढ़ा हो, अनपढ़ हो या कुछ भी हो, कि वो जाके अवेल कर सके। कुछ बताएंगे कि फॉर्म फिल करो, आप OTP दो, आप ये करो, मतलब बेहद फॉर्मेलिटीज़ है जो मतलब जब तक हमें मतलब फैसिलिटी लेनी चाहिए, वो कंसल्टेशन लेनी चाहिए, तब तक इंसान फील करता है कि नहीं कहीं और जाके ही आप अपना ट्रीटमेंट करा लो। 10 सालों कोई फ़र्क नहीं पाया है। वो 10 सालों का नहीं, मैं बताऊंगी मेरा भी लास्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी, तो उसमें यही है कि मुझे ऐसा लगा कि मिडिल मैन तो थोड़ा सा फिर एफर्ट्स करके प्राइवेट सेक्टर में अपनी इंश्योरेंस ले लेता है, लेकिन हमें हेल्प नहीं मिलती बिकॉज हमारी हेल्पर्स को हेल्प नहीं मिलती। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने कैंडिडेट? मुझे ये है कि हाँ, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो मुझे भी पता हो, हमारे हेल्पर्स को भी पता हो, मतलब वो इजी होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट क्लियर कराना हो। मेडिकल ही इशू है या और भी कोई उम्मीद? इशूज है मैम, जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट कराना है, लाइक टेनेंट्स है, अब इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसको कॉन्टैक्ट करें, चाहे वो मतलब लैंडलॉर्ड से हो या किसी इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं पता। लाइक जो हमारा एरिया का काउंसलर है, हमें वही नहीं पता हु इज़ द मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है किसको जाके कांटेक्ट करें, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे।
तो वो चीज़ होनी चाहिए। हाँ थोड़ी सी अवेयरनेस ऐसी हो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिले और हमारे को ये फैसिलिटी मिले। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਮ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਫੀਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰਲੀ 4000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟ ਬੈਟ ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੈੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ 10th 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਂਗੇ 10th? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਓ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਜੈਨ ਗਏ ਬਾਈ ਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ है ना? एलकेजी में है। एलकेजी ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ? मैम क्वार्टरली आप कह सकते हो अराउंड 30,000 है। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਦ ਕਿੰਨੀ? मैम यस ओनली 30 रुपीज़। तो मैम बहुत ज़्यादा, और प्लस गवर्नमेंट ने जर्नल के लिए रूल्स बनाए हैं, उनको परसेंटेज भी दी है कि इतनी परसेंटेज जर्नल कैटेगरी को मिलेगी। बट ऐसा नहीं है, जर्नल कैटेगरी को सीट्स मिल ही नहीं रही है। मेरा बच्चा, मैं 3 साल होगी मुझे खुद धक्के खाते हुए, मेरे बच्चे को सीट ही नहीं मिल रही है जर्नल कैटेगरी की। मतलब आप SC ST को, जो हम मिडिल मैन है, हम जर्नल कैटेगरी में आते हैं, हमें मिल ही नहीं रही है सीट सारी SC ST को, और जिनकी अप्रोचेज है वो उनको तो मिल ही जा रही है। SC ST को उनकी वजह से, परसेंटेज की वजह से मिल रही है, EWS को मिल रही है, जर्नल वाला बंदा कहाँ जाए? ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ है? मैं कहना चाहूँगी कि आज की डेट में अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमाएं तभी घर चल सकता है। अगर ये कि मैं होम मेकर हूँ और मेरे हस्बैंड कमा रहे तो मैं घर नहीं चला सकती, क्योंकि एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है ऑब्वियसली, और फिर मतलब वही घर चलाना बहुत मुश्किल है। दोनों कमा रहे हो? नहीं, आई एम होम मेकर। हाँ जी, हो जाता है ना। आप ये देखो 30,000 फीस में चला जाएगा, 50,000 मेरे हस्बैंड की सैलरी है, तो 20,000 में मैं कैसे घर चलाऊँ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ। सिलेंडर महंगा हो गया है। हाँ महंगा भी हो गया। गैस पाइपलाइन का अच्छा है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। रेट मिल रहा है? नहीं 1300, नहीं बढ़ गया। 100 रुपए कट कितने से? कितने रुपए है सिलेंडर का रेट? कितना है आज का? हमारी गैस पाइप चल रही है, पाइपलाइंस होगी हमारी। बिल कितना आता है? बिल कितना आता है? बिल मैम एक्चुअली जगह ये कोई ऐसे तो है नहीं कि इसका बिल जितना हम यूज करेंगे उतना बिल आएगा। अब जैसे हमारे घर यूज हो जाता है थोड़ा मैम आ जाता है 2-2.5 हज़ार आ जाता है हमारा। मैम हम मेंबर्स भी काफ़ी हैं, 10 मेंबर्स इन फैमिली, बट गैस का बिल थोड़ा कम होना चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा महंगाई देखो बहुत बढ़ी है। और जो सबसे जो मेरा मेन पॉइंट है, चंडीगढ़ में स्नैचिंग बहुत हो रही है मैम। हमें अनसेफ फील होता है जब हम बाहर निकलते हैं, हमें डर लगता है। हमारे साथ बच्चा हो हमें तब भी डर लगता है कोई पीछे से हमारे बच्चे को ना ले जाए, क्योंकि बहुत केसेस हुए हैं हमारे 34 में। और रिसेंटली 15 डेज पहले ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन स्नैच हुआ था। तो उसके लिए मैम थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े रूल्स होने चाहिए, स्नैचिंग बहुत कम होनी चाहिए। घर में बैठते हुए भी डर लगता है, रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं घर के अंदर महिला बैठी है, बुजुर्ग बैठा है, कोई बुजुर्ग क्या कर लेगा मैम? कुछ नहीं कर सकता बुजुर्ग। हम जैसे मैम हर किसी के घर में CCTVs नहीं है,
किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है, बट ऑल राउंड एरिया में सीसीटीवीज होने चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से रूल ये होना चाहिए। अब मैम जैसे हमारे घर में नहीं है, हमारे पड़ोस के घर में है, चोरी वहाँ हुई है, वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आने वाले अपने कैंडिडेट से कि मेन एरियाज में सीसीटीवी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो साथ के साथ वो स्नेचर पकड़ा जाए। लास्ट वीक हमारे घर के कैंडिडेट आएगा उन्हें सवाल पूछोगे? हाँ जी, हम पूछेंगे, क्योंकि मैम आज के टाइम में एज अ लेडी, एज अ मतलब बच्चों की मदर होने के नाते बहुत डर लगता है। हमें बाहर निकलते हुए बहुत अनसेफ फील होता है, हमें फोन पकड़ते हुए भी डर लगता है। मैम जब मेरी बेटी आती है ऑफिस से, आईटी से आती है वो शाम को, तो मुझे एक बार कॉल जरूर करना पड़ता है उसको 6:30 बजे कि तू कहाँ पहुँच गई है। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ? हाँ जी, मेरे घर के सामने ही मेरे मैंने मेरे नहीं पहनते आजकल आटी की बात की है, मैंने वियर की हुई है। वो भी रीजन ये था कि मैं अभी रिसेंटली में कहीं गई थी, मैं उतारना भूल गई। मेरे नेबर्स राती 9:30 बजे नहीं 9 बजे ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਪਰਸ ਛੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ गौर नहीं किया साडी गल दा। ऐसे राउंड अबाउट बहुत ज्यादा स्नैचिंग्स हो रही है। मैम वीमेंस की सेफ्टी सबसे पहले है। आजकल हमें बच्चों को बाहर भेजते हुए भी डर लगता है, हमारे बच्चों के लिए मेन खासकर गर्ल्स को लेकर मैम बहुत डर लगता है। तो ये थोड़ी फैसिलिटीज हमारे चंडीगढ़ बहुत सही चुकिया। विमेन सेफ्टी बहुत ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ नहीं ये बहुत ज्यादा है। साढ़े नीचे ही मतलब परसों टीचर उतरे है नीचे, उन्होंने पर्स किसने खींचने की कोशिश की थी। मैं भी कल वॉक करते जाने तो डर तो लगता है। एजुकेशन पे भी मैम जो गवर्नमेंट स्कूल है, मैं ट्यूशंस करती हूँ बच्चों की गवर्नमेंट, उनको ना कोई नोटबुक ना कुछ नहीं रिटर्न करवाते। बस ये अभी टीचर्स को उनको करना चाहिए, देखना चाहिए अभी वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, बिठा के बच्चों को स्कूल से भेज देते हैं। फैसिलिटीज हैं, सब कुछ मिलता है, एडमिशन भी मिल जाती है, लेकिन उनको पढ़ाते ही नहीं है स्कूल। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। नो एक मैम एक और मुद्दा था जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ना मोदी जी को और कानून बनाने चाहिए, और सख्त जो जेंट्स के लिए, लेडीज जो अनमैरिड लड़कियां उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो जेंट्स का होता है ना, उनके लिए जो बहुत ज्यादा सख्त होनी चाहिए, भी करने से पहले डरे। सोसाइटी च ज्यादा केसेस आ रहे हैं? वो केसेस हैं तो ही वो बोल रही है मैम, डरती हैं। हर का पर्सनल मैम डर नहीं होना चाहिए, और जो लड़की इन्वॉल्व होती है उसको भी पुनिश होनी चाहिए। पहले तो ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो इन एवरी फील्ड। हाँ, लेकिन ये नहीं अभी जेंट्स के लिए ये नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए ही होना चाहिए, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ये जो अनमैरिड है उनके लिए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लड़की मैरिड लेडीज के घर खराब होते हैं इस वजह से। नहीं बोल पाती कि घर खराब हो जाएगा, बच्चे हैं, हमें बच्चे संभालने हैं, वो इसलिए नहीं बोलते। हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए, ये मेरी पहली वो है। हाँ जी। ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ तमाम ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ। ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? सीमा गुप्ता। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? आज मैं राजमा बना रही हूँ। 10
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ कितने प्याज पाते थे, ਹੁਣ कितने पाते? देखो मैं प्याज तो कम नहीं डाल सकती, जो सब्जी का टेस्ट वो नहीं आता। महंगाई तो बढ़ी है, नो डाउट, बजट हिला है, एक गृहिणी के लिए बजट हिला है। पहले जो चीज़ हम लोगों को 100 रुपये में आती थी वो 150 में आ रही है आजकल। मतलब कि हम अगर अपनी पसंद से चीज़ खाना चाहें तो, अदरवाइज़ कम कर देंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने हमें पेंशन भी दी हुई है, क्योंकि हम रिटायर्ड लोग हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ भी हैं। ये इंश्योरेंस सीगे ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਜੌਬ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਮ ਮੇਕਰ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ट्रैफिक बहुत हो गया, क्योंकि हमें पहले दिल्ली जाते घबराहट होती थी, लेकिन अब लगता है चंडीगढ़ वही बन गया। इतना ट्रैफिक होता है, सेकंड सिग्नल पे हमारी बारी आती है, तो वो बहुत ज़्यादा लगता है कि ट्रैफिक नहीं बढ़ना चाहिए था, इतना कम पॉपुलेशन रहनी चाहिए थी। उम्मीदवार तो की उम्मीद कर रहे हो? इलेक्शन का वेला है, देख रहे हो, टीवी देखते हो, सारा दिन सुनते रहते हो लीडर्स की बोल रहे हैं? लीडर्स तो बहुत कुछ बोलते हैं, पर यह है कि लीडर्स जरा काम करे ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਲ ਫੇਸ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਫੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕ? ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਕ 'ਚ डिस्कशन करते हो इलेक्शन? डिस्कशंस एज सच तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। डिस्कशन दी चलती रहती है? नहीं, होती हैं कि कौन सा कैंडिडेट आ रहा है ना, किसने कितना काम किया, कैसे हमें आगे करना चाहिए, हमें क्या चीज़ मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। और भी बहुत कुछ डिस्कस होता है, ये होता है, पर ये इतना ज़्यादा नहीं होता डिस्कस। अगर हम कहेंगे बहुत लार्ज स्केल में हो रहा, वो नहीं। कितने बजे उठ जाते हो सवेरे? 6 बजे। शाम को कितने बजे? मैं 10 बजे। खड़े रहते हो? नहीं, खड़े नहीं रहते। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਲੋਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? मेरे को मेन तो यही है कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी देयर, क्योंकि मैंने ये बहुत फील किया अपनी बेटी के टाइम भी, जो उसकी जब मेडिकल में एडमिशन होनी थी, अब वो एमएस कर रही है GMCH 32 से। एक तो बहुत लोड है, जो JRs हैं वहाँ पे जूनियर रेजिडेंट हो गए, मतलब वो 10-10 दिन घर नहीं आती, और उनको 10-10 दिन कपड़े चेंज किए हो जाते हैं। उनके वहाँ ब्लड में वो सर्जरी कर रही है, तो सर्जन है, तो वहाँ पे 10-10 दिन वो उन्हीं कपड़ों में घूमते हैं, या इधर उधर से कपड़े ले लेके मतलब एक दूसरे के डाल लेते हैं। दिन रात मतलब एक किया होता है बच्चों को, बट स्टिल दे डोंट गेट दैट क्रेडिट। और कभी छुट्टी 4 महीने में भी लेनी पड़ जाती है, तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड ही इतना पेशेंट्स का। तो वो थोड़ा सा डॉक्टर्स की एजुकेशन थोड़ी सी ईज आउट करके किसी तरह डॉक्टर्स और अवेलेबल कराने। आप वर्किंग हो? नहीं, मैं वर्किंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वर्क यही हो जाता है, बेटा वो हो जाता है, और अभी भी डॉक्टर्स के पास खाने को टाइम नहीं होता। मैं मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आई सेंड 3-4 टिफिन्स फॉर डॉक्टर्स के, चलो किसी तरह बच्चों को घर का खाना मिल जाए। हालांकि मेरा घर 34 में है, वो 32 में है। शी डजंट गेट टाइम कि मतलब 3-4 दिन में भी एक बार आके खाना खा ले। अगर उसकी ड्यूटी आवर्स भी ख़त्म होते हैं, फिर भी रात के 2 बजे 1 बजे आती है, हमें उसको मिले हुए बात किए हुए पता नहीं कितना टाइम हो जाता है। ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ? जनरल डॉक्टर्स का देख रही हूँ वहाँ पे भी, और मैं उसने पहले PGI में भी जॉब की है, तो वहाँ भी यही हाल था।
मतलब जो भी गवर्नमेंट में जगह में तुम्हें थोड़ा सा डॉक्टर्स और अवेलेबल करा के या तो उनकी सैलरीज इशू करो, क्योंकि नए डॉक्टर्स इसीलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उनकी सैलरीज बहुत कम है वहाँ पे। वर्किंग की गल की वैसे तो जो होम मेकर होंगे वर्किंग ही रहता है क्योंकि सारा दिन है ना अनपेड वर्कर असी कह सकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। पेड वर्कर ऑल्सो बिकॉज पेड इन व्हाट सेंस कि वी गेट ब्लेसिंग्स, वी गेट क्रेडिट, वी गेट अपने बच्चों का वार्म लव। वी शुड नॉट सेल्फलेस है, सेल्फलेस भी कह सकते हैं। अगर हमने पैदा किया तो उनके कुछ छोटे मोटे ये काम तो करने ही पड़ेंगे। हमें इसको बिल्कुल ऐसा वर्क नहीं लेना चाहिए। इट इज ओनली द वार्मथ एंड लव विच वी आर गिविंग। खुश रहते हैं मन, बहुत खुश, मुझे बिल्कुल नहीं। और मुझे डॉक्टर्स के लिए खाना भेज के जो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है वो मैं बयान ही नहीं कर सकती। होरां नूं भी भेज दियो नाल खाना। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि किसी के मुंह में भी डल जाए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं देखती हूँ वहाँ की कंडीशंस जाके। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ किसी भी हॉस्पिटल में, मैं 32 भी जाती थी या वहाँ भी, तो मुँह से सिर्फ एक ही शुक्राना वर्ड से कम कुछ निकलता ही नहीं है कि ये प्रभु हमें इतना कुछ दिया है तुमने, इतने सारे अंग दिए हैं, हम बिल्कुल फिर भी रोते फिरते रहते हैं। और ये जो आप कह रहे हो कि हम वी आर नॉट पेड, ये तो किसी जगह एक लाइन में आता भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम अगर वहाँ पे जाके किसी के लिए जरा सा 5-10% भी कुछ कर सकते हैं ना, जो पेशेंट्स बेचारे बाहर पड़े हैं, जो इधर उधर रुल रहे हैं, जो जिनके पास टाइम ही नहीं है। और एक चीज़ और जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि वहाँ पे मैं तो बिकॉज आई एम फेसिंग ऑल दिस, और डॉक्टर्स आके डिस्कस करते हैं कि जो एक गवर्नमेंट ने वो बना तो दिया है, क्या गरीब लोगों के लिए क्या बनाया है, क्या होता है आयुष्मान कार्ड। उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं क्योंकि वो जब डॉक्टर्स भी घर आते हैं, कई बार बीच में ऑफ एंड ऑन घर में भी आके खाना खाते हैं, जेआर्स भी आते हैं, एसआर्स भी आ जाते हैं, और एक आधी बार सीनियर्स भी आए हैं। तो सबके साथ ये इशू होता है जब मैं उनसे बात करती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी कंसर्न अबाउट पुअर पीपल। मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ कुछ जरूर सरकार करती तो है, बट वो अंदर लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं जो नहीं, समझ की बात नहीं है। आयुष्मान कार्ड में इतने ज़्यादा हैं क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक जो बीमारी है उसके अंदर उस डॉक्टर्स को पता होता है उस बीमारी में क्या क्या है। मतलब मुझे ऐसे बहुत डिटेल्ड ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ है ना, क्योंकि पूरा एक ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ है कि ਕਿਹੜੀ बीमारी ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ पैसे। बीमारी सिर्फ बीमारी के आगे जो सब टाइटल्स है ना उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनको मिलता है। हाँ, वो बेचारा गरीब तो लेके आता है अपना कार्ड की जी मेरे पास है, वो कहते हैं जी इसमें तुम्हारे को जो ये सब टाइटल है ना तुम्हारा, इसमें ये कवर ही नहीं हो रहा। तुम तो सिर्फ तुम्हारे को सिर्फ लेग की काटनी नहीं है, लेग के आगे जो कटकेगी, अगर इतनी कटी है तो तुम्हारे को मिलना है, अगर इतने कटे तो ये मिलना है। कहते वो बेचारे ना रोते पिटते रह जाते हैं पुअर पेशेंट्स के, उनको ये मिलता ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ को डांट पिटती है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मुझे तो बीजेपी से मतलब आई एम क्वाइट कंटेंटेड, मुझे ठीक लगता है, ग्रोथ भी चल रही है, सिटी की ग्रोथ भी है, हमारी इंटरनेशनल ग्रोथ भी हुई है। अब पहले हमने बहुत ट्रैवल किया हुआ है इंटरनेशनल, तो इतनी रिस्पेक्ट शायद एज अ इंडियन नहीं मिलती थी। खासकर मैंने पेरिस और स्विट्ज़रलैंड में देखा है कि दे आर नॉट रेडी टू टॉक विद यू, बिकॉज एक तो उनको लैंग्वेज भी नहीं समझ आती। हमने कन्वर्जन भी लगाई थी बट दे रेडी ऐसे ऐसे करते थे वो कि नहीं। लेकिन अब मैंने सुना माई फ्रेंड्स एट वेंट, तो वो कहते हैं कि अब इंडियंस की रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। पता नहीं, वो तो देखो अगर बीजेपी लोगों का मुंह तो बोलता ही है, गवर्नमेंट फिर भी बहुत कुछ करती है, लेकिन थोड़ा सा खुद भी रेजिडेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर जैसे अब मैं देख रही हूँ कूड़ा फेंकी जा रहे हैं तो गवर्नमेंट तो हफ्ते में एक ही बार उठाएगी ना, ये हमें भी ज़रूरत समझनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ऑन एन एवरेज ऑन अ होल तो मुझे डेवलपमेंट अच्छी लग रही है, बट स्टिल जैसे चंडीगढ़ पीछे काफ़ी क्लैनिनेस में पीछे हो गया था, नाउ अगेन इट इज़ अपकमिंग। और सड़कें भी सब ठीक है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा लगता है कि पुअर पीपल शुड बी, चाहे वो चंडीगढ़ है चाहे वो नेशनल लेवल पे भी है, उनको ज़रूर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ देने चाहिए।
वो देखा नहीं जाता। उन चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे उनको राशन है, चाहे उनको तुम और हेल्थ इश्यूज़ हैं या उनको हाउसिंग इश्यूज़ हैं, वो ज़रूर उनको प्रेफरेंस देके अंदर तक घुस के ऐसा जाना चाहिए कि उनको स्पेशली मिले हैं कि नहीं। बहुत लोगों से बात होती है कि हाँ हमें मिला है, ये चल रही है ये योजना, लेकिन एक्चुअल लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।